नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस जोरों शोरों के साथ प्रचार कर रही है, लेकिन अब कांग्रेस की ऐसी फजीहत हुई है जिसके बारे में शायद कभी पार्टी ने सोचा भी नहीं होगा। लोकसभा चुनाव से पहले इतनी भयंकर बेइज्जती, कहीं चुनाव में कांग्रेस को ले न डूबे। वैसे भी कांग्रेस पर बार बार तुष्टीकरण का आरोप लगता रहता है, लेकिन इस बार अपने ही जाल में कांग्रेस फंस गई है, क्योंकि ऐसी गलती कांग्रेस ने की है जिसका पछतावा उन्हें होगा ही, लेकिन उसके साथ लाखों का नुकसान भी कांग्रेस को हो गया है। ऐसा चूना लगा है कांग्रेस को जिससे उभरना शायद मुमकिन भी नहीं हो पाएगा। तो क्या कुछ है पूरा मामला और कैसे कांग्रेस को लगा है लाखों का चूना, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। कांग्रेस की भयंकर फजीहत, राहुल गांधी ने की बड़ी गलती, कांग्रेस को हुआ लाखों का नुकसान, अपनी ही गलती से बर्बाद हुई पार्टी। कांग्रेस का नाम आते ही जहन में कई तरह के सवाल आते हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस ने ऐसे सवाल खड़े किए हैं जिनके जवाब शायद कांग्रेस के पास भी नहीं होंगे। दरअसल कांग्रेस ने एक बार फिर अपने चंदा मांगने के अभियान डोनेट फॉर देश के जरिए खुद की फजीहत करवा ली है, जिसके बाद कांग्रेस कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही, क्योंकि इस बार मूर्खता का स्तर कुछ ज्यादा बड़ा है। कांग्रेस ने चंदा मांगने के अभियान के लिए एक फर्जी वेबसाइट का जोरों शोरों से प्रचार किया, जो कि चंदा मांगने के लिए बनाई गई इसकी आधिकारिक वेबसाइट की तरह ही दिखती है। हालांकि इस पर भेजा गया पैसा पार्टी को ना मिलकर किसी और के पास गया। कांग्रेस पार्टी ने 10 जनवरी 2024 को राहुल गांधी की आगामी भारत न्याय यात्रा के लिए एक स्पेशल प्लेटफॉर्म जारी किया। इस प्लेटफॉर्म में कांग्रेस के चंदा एकत्रीकरण अभियान डोनेशन फॉर देश की वेबसाइट और चंदा देने के लिए QR कोड भी दिया गया था। वो बात अलग है कि वेबसाइट और QR कोड दोनों ही गलत थे। डोनेशन फॉर देश अभियान की आधिकारिक वेबसाइट donateinc.in है, लेकिन यात्रा को लेकर जारी प्लेटफॉर्म में donateinc.co.in प्रिंट किया गया था। यही हाल QR कोड का भी था। इसे संयोग ही कहा जाएगा कि गलत वेबसाइट donateinc.co.in खोलने पर एक वेबसाइट खुलती है जहां कांग्रेस के इस चंदा लेने के अभियान की आधिकारिक वेबसाइट की तरह ही सभी जानकारी और तस्वीरें उसी स्टाइल में लिखी हुई हैं। ये साफ है कि ये फर्जी वेबसाइट कांग्रेस को चंदा देने वाले लोगों को चूना लगाने के उद्देश्य से बनाई गई है। अगर कोई व्यक्ति सतर्क नहीं है और इस पर पैसे डालता है तो उसे लगेगा कि ये पैसा कांग्रेस को जा रहा है, लेकिन असल में ये पैसा अनजान लोगों को जाएगा। ये फर्जी वेबसाइट अभी कुछ वक्त पहले तक UPI, जिसमें फोन पे, गूगल पे, भीम, पेटीएम के जरिए चंदा ले रही थी। चूंकि ये QR कोड और URL कांग्रेस की आधिकारिक पैम्पलेट में है, इसलिए लोगों को इसके फर्जी होने का शक नहीं होगा। ऊपर से इस वेबसाइट ने चंदा इकट्ठा करने के लिए बनाई गई वेबसाइट से सब कुछ कॉपी कर लिया है। जो भी व्यक्ति इसके जरिए कांग्रेस को पैसा देना चाह रहा है, उसे अधिक सतर्क रहना होगा, ताकि वो जान सके कि पैसा कांग्रेस को नहीं बल्कि कहीं और ही जा रहा है। कांग्रेस को पैसा देने के लिए इस लिंक को खोलने के बाद गूगल पे पर भुगतान वाले पेज पर ऊपर की तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम लिखा दिखेगा। हालांकि नीचे की तरफ इस पेज में बैंकिंग नाम की जगह पर रोज कैश नाम लिखा दिखता है। इससे स्पष्ट होता है कि ये एक घोटाला है। भले ही गहन जांच के बाद ये पकड़ में आ जाता हो, लेकिन हर व्यक्ति इस मामले में सतर्कता नहीं बरत सकता और ना ही इस गड़बड़ी को पकड़ सकता है। इसके पीछे वजह यह है कि ये कांग्रेस पार्टी द्वारा दिए गए एक आधिकारिक दस्तावेज के QR कोड को स्कैन करने के बाद ही वेबसाइट पर पहुंचता है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके कारण कांग्रेस को अब तक लाखों का चूना लग चुका है। गूगल में खोलने पर पता चलता है कि रोज कैश नाम के कुछ ऐप हैं जो वादा करते हैं कि जो भी इन ऐप को डाउनलोड करके साइन अप करेगा और कुछ एक्टिविटी करेगा तो उन्हें पैसे मिलेंगे। हालांकि स्पष्ट तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि ये कांग्रेस को चूना लगाने के लिए बनाई गई है। हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कि ये एक घोटाला है और कांग्रेस को चूना लग चुका है। इस पूरे मामले में ये बात गौर करने वाली है कि कांग्रेस ने इस पूरे गड़बड़ झाले पर कोई विशेष आपत्ति नहीं दर्ज करवाई है, जबकि इसमें बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस को पैसा देने के नाम पर मूर्ख बन रहे हैं। कांग्रेस ने जब ये अभियान चालू किया था तो इसके लिए donatfordesh.com और donatfordesh.org वेबसाइट डोमेन को नहीं खरीदा था। इसको लेकर कांग्रेस ने खूब हो हल्ला किया था। ये बात अलग है कि पिछली बार कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता के साथ धोखाधड़ी नहीं हो रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये लिंक खोलने पर यूजर दूसरी वेबसाइट पर पहुंच जाता था, जहां कांग्रेस से संबंधित कुछ भी नहीं लिखा होता था।
हालांकि इस बार के घोटाले में जो वेबसाइट खुलती है वो कांग्रेस की हूबहू वेबसाइट जैसी ही है। इस फर्जी वेबसाइट के बारे में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध जानकारी बताती है कि ये वेबसाइट राजस्थान के किसी व्यक्ति द्वारा 19 दिसंबर 2023 को बुक की गई थी। इसके सिर्फ एक दिन पहले यानी 18 दिसंबर 2023 को डोनेट फॉर देश को कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से शुरू किया था। कांग्रेस के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। इसके बावजूद कांग्रेस ने कभी भी ये नहीं कहा कि वो इसके खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाएगी। ये भी पता नहीं चल सका कि कांग्रेस के आधिकारिक पोस्टर में ये फर्जी वेबसाइट कैसे आई। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में ईडी ने कांग्रेस की धोखाधड़ी का भी खुलासा किया था। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में एक बड़ा दावा किया है, जिससे लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती है। केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से संचालित एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड को नेशनल हेराल्ड चलाने के लिए विभिन्न शहरों में रियायती दरों पर जमीन मिली। एजेंसी ने कहा कि देश भर में जमीन मिलने के बाद कंपनी ने 2008 में अखबार बंद कर दिया था। कंपनी ने सभी कर्मचारियों को वॉलंटरी रिटायरमेंट दी। उसके बाद कंपनी के खाते में 90 करोड़ रुपए थे, जिसका अधिग्रहण यंग इंडिया ने किया। ईडी ने कहा कि इस कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को हिस्सेदारी 76% है। जब इस भ्रष्टाचार के बारे में केंद्रीय एजेंसियों ने जांच शुरू की, तब से केवल दिखाने के लिए अखबार का प्रकाशन हो रहा है। 2016 के आसपास कंपनी ने अपने समाचार का संचालन ऑनलाइन फिर से शुरू किया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो अभी भी प्रकाशन में लगी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय ने 21 नवंबर को यंग इंडिया और एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड की 750 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। एजेएल की 691.9 करोड़ और यंग इंडिया की 90 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई थी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने साल 1938 में 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर नेशनल हेराल्ड अखबार शुरू किया था, लेकिन साल 2008 में इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया था। नेशनल हेराल्ड का संचालन एसोसिएटेड जनरल एजेएल करता था। एजेएल ने ही हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज और अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड अखबार शुरू किया था। एजेएल पर जवाहरलाल नेहरू का मालिकाना हक नहीं था, क्योंकि इसे शुरू करने में 5000 स्वतंत्रता सेनानी भी शामिल थे। अखबार में 90 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो चुकाया नहीं गया। साल 2010 में एक नई कंपनी यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड बनाई गई। यंग इंडियन को कांग्रेस ने 90 करोड़ का लोन ट्रांसफर कर दिया और एसोसिएटेड जनरल ने भी अपना सारा शेयर नई कंपनी को दे दिया। बदले में यंग इंडियन ने एजेएल को केवल 50 लाख रुपए दिए। साल 2012 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर धन के आपराधिक दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पार्टी के पैसे से एजेएल का लोन खरीदने के लिए साल 2010 में यंग इंडियन कंपनी की स्थापना की गई। इस कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 76% की हिस्सेदारी है और 12% शेयर मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थे। स्वामी ने अपनी शिकायत में 2000 करोड़ रुपए की कंपनी को सिर्फ 50 लाख रुपए में खरीदने को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि महज 50 लाख खर्च कर 90 करोड़ की वसूली कर ली गई। ईडी ने बताया कि यंग इंडियन सहित 7 आरोपी व्यक्तियों और संस्थाओं ने प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक विश्वासघात के अपराध किए, जिसमें धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति के लेन देन को प्रेरित करना, संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग और आपराधिक साजिश शामिल है। ईडी का आरोप है कि आरोपी व्यक्तियों ने यंग इंडियन के जरिए एजेएल की करोड़ों रुपए की संपत्ति हासिल करने के लिए आपराधिक साजिश रची। ईडी का कहना है कि एजेएल को समाचार पत्र प्रकाशित करने के उद्देश्य से भारत के विभिन्न शहरों में रियायती दरों पर जमीन दी गई थी। ईडी ने आरोप लगाया कि एजेएल ने 2008 में अपना प्रकाशन बंद कर दिया और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया। इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी थर्ड पार्टी के साथ पैसों का लेन देन नहीं कर सकती। इस केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे को आरोपी बनाया गया था। एजेंसी ने मामले के सिलसिले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के नेता
पवन बंसल, डीके शिव कुमार और उनके सांसद भाई डीके सुरेश से साल 2022 में पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए। इस केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे को आरोपी बनाया गया था। एजेंसी ने मामले के सिलसिले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के नेता पवन बंसल, डीके शिव कुमार और उनके सांसद भाई डीके सुरेश से साल 2022 में पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए थे। यानी एक बार फिर कांग्रेस ने धोखाधड़ी की और एक बार कांग्रेस के साथ धोखाधड़ी हुई है, जिसकी चर्चाएं चारों तरफ हो रही हैं। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या देखने को मिलता है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।